सरगोदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में बड़ा असलहा स्मगल करने वाले धर लिए गए 2 कारों के खुफिया खानों से बड़ा शदीद असलहा बरामद हुआ। 5 मुलजमान गिरफ्तार। डीपीओ सरगोदा तारिक अजीज ने बताया कि थाना अर्बन एरिया पुलिस को खुफिया इतला मिली कि असलहा स्मगल करने के इस इतला की रोशनी में सब इंस्पेक्टर एजाज ढोल ने टीम के हमरा TNT चौक में 2 कारों को रोका, जिनकी तलाशी के दौरान खुफिया खानों से जदीद असलहा बरामद हुआ। डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक DG पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मल्क की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल की बड़ी कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल के एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन साहिवाल डिवीजन अली खुरम ने अड्डा शेरी मोड़ साहिवाल पर टीम के हमरा मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई नाकाम बना दी। घिनौना कारोबार करने पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 25 मन मुर्दा और लागर मुर्गियों को जब्त करके मौका पर तलब कर दिया गया। चनौट पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चनौट के ज़ेर एहतमाम सालाना बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यूज़ में तारीफ़ी असनाद तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम। तकरीब का इनेकाद मुकामी इवेंट हॉल में मुनक्किद हुआ और जिसके मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर चनौट फैसलाबाद मांगड़ के अलावा डिविजनल एमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद मियाँ मोहम्मद अशफाक मारूफ समाजी शख्सियत, CEO इकबाल राइस मिल्स चौधरी मसूद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान, मीडिया नुमाइंदगान और रेस्क्यूज़ की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकपतन थाना सिटी पुलिस ने कब्जा माफिया से साज़बाज़ होकर सुलह के बहाने बुलाकर सदर अंजुमन ताजरान मिर्जा सरफराज के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना और अहले इलाका का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुतासरीन ने बताया कि बाईपास चौक से मुल्हक्का ज़मीन के मालिक हैं और 22 साल से अदालत में केस भी ज़ेर इल्तवा है। अब मुलजमान पुलिस की मिली भगत से हमारी मलकीती ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। थाना सिटी पुलिस ने मुलजमान के नज़ीर एराई वगैरह के साथ साज़बाज़ होकर हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। अंजुमन ताजरान की सदर मिर्जा सरफराज को सुलह के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और थाना सिटी के SHO मकबूल और तफ्तीशी मोहम्मद अहमद खट्टी ने कब्जा माफिया से मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत वसूल कर ली। सर्दी से बचने के लिए लोग आम तौर पर आग हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हर साल नाकाबिल तलाफी नुकसान होते हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 112 पाकपतन ने हदायत जारी कर दी। मजीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारिक की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की शिद्दत से बचने और कमरे का टेम्परेचर बहाल रखने के लिए लोग आम तौर पर आग हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके गलत इस्तेमाल और लापरवाही से हर साल न जाने कितनी कीमती इंसानी जानें लुकमा अजल बन जाती हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने हिदायत जारी कर दी, जिनके मुताबिक गैस हीटर की सफाई का ख्याल रखना, लीकेज का वक्तन फ़ौक्तन मुआयना करना, कमरे में हवा की आमदो रफ्त का ख्याल रखना, इसके लिए खिड़की, दरवाज़ा या रोशनदान थोड़ा सा खुला रखना, कमरे या घर से बाहर जाते वक्त या सोने से पहले हीटर को बंद करके कमरे से बाहर रखना, बिजली का हीटर इस्तेमाल करते वक्त बिजली की वायरिंग, सॉकेट और स्विच का ख्याल रखना, कोयले या लकड़ी की अंगीठी को सोने से पहले अच्छी तरह बुझाकर कमरे से बाहर रखना, गाड़ियों का हीटर इस्तेमाल करते हुए लाजमी तौर पर दरवाज़ों का शीशा थोड़ा सा खुला रखना वगैरह शामिल हैं। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम पे मौसम सरमा में दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादातर गैस हीटर, बिजली के हीटर और अंगीठी जलाने की सूरत में जो ज़्यादा आग लगती है और ज़्यादातर अमवात और बेहोशी के आती हैं एमरजेंसीज़, तो में हमारी शहरियों से अपील है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और ये तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के मुताबिक करें और एहतियाती तदाबीर के साथ करें। हीटर के जलने या आग से मुज़र सेहत गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिससे मौत का ख़तरा लाहक होता है। इसलिए महफूज माशरे के क़याम के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की हिदायत पर अमल करें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार का म्युनिसिपल सर्विसेज की चेकिंग के लिए लेट सुबह शहर का दौरा किया। सफाई, निकासियाब, साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात अब शहरियों की पहुँच में होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरियां चेक की और लोगों से सफाई के बारे में मालूमात भी ली और सरप्राइज विजिट करके स्टाफ की हाजिरियों म्युनिसिपल सर्विसेज को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म में असिस्टेंट कमिश्नर सदर शकीब सरवर से CO म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जवादुल हसन गोंदल और दीगर अफसरान भी शहर विजिट के दौरान इनके हमरा मौजूद थे।
दीपालपुर शहर भर में चोरी डकैती की वारदातों की वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। गला मंडी रोड पर जैन डेकोरेशन की दुकान में चोरी की वारदात। चोर दुकान का रोशनदान तोड़कर तकरीबन 1,80,000 रुपये नकदी रकम और कीमती सामान ले उड़े। दुकानदार हाफिज ने दुकान खोलते ही देखा तो रोशनदान टूटा हुआ था। पुकार 15 पर इतला के बाद मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज किया। गुजरवाला मोहब्बत का झांसा देकर जिनसी ज्यादती के मुकदमात दर्ज करवाने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कमल बीबी पहले मर्दों से दोस्ती करती और फिर ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा देती। एसपी सिविल लाइन रिजवान तारिक का कहना है कि मुलजिमा सेंट्रल टाउन में फिर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आई तो जांच पड़ताल की गई। खातून पहले भी 2 थानों में केसेस की मुद्दइया है। खातून मुकदमा दर्ज करवाती और गिरफ्तारी के बाद लाखों रुपए लेकर अदालत में बयान दे देती थी। अहमदपुर शर्गिया थाना चंडीगढ़ की रहायशी शमीमाई ने अपने खावंद के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी वालिदा से मुझे विरासत में मिलने वाली जायदाद पर देवर अल्लाह रखा। इनके बच्चे वसीम और सुलेमान नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। मेरे मना करने और फसल काश्त करने पर मुझे और मेरे अहल खाना को जान से मार देने की धमकियां दी, जिसके खिलाफ मुकामी थाना चंडीगढ़ में दरखास्त भी दर्ज है, मगर इल्ज़ाम लगाने पर इलाका के बासर होने की वजह से पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है।